हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की अपनी जो इंग्लिश की बुक है इंग्लिश रीडर, उसका लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हमारे लेसन का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो वो फ्रीडम फाइटर थे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले है, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, वॉट वॉज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वॉज, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। सो दिस वॉज द कपलेट ऑफ आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न। तो चंद्रशेखर आज़ाद कब पैदा हुए थे, ये पूछ रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भवरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये होगा इसका आंसर। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस आंदोलन के लिए अरेस्ट किए गए थे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका मतलब है कि वो महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे 1920-21 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, इसी के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डी, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वॉज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद। तो ये क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मजिस्ट्रेट ने क्या किया जब आज़ाद की वजह से उन्हें उत्तेजित किया गया। तो इसका जवाब होगा, आफ्टर बीइंग प्रोवोक्ड बाय आज़ाद द मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैशेस। तो जब आज़ाद ने उन्हें प्रोवोक किया तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े लगाने के आदेश दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद। तो ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों कैद करना चाहती थी। तो इसका जवाब है, द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद बिकॉज ही वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। तो इसका जवाब है, हिंदी में ही हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी, क्योंकि वो उनके लिए आतंक का पर्याय थे, मतलब अंग्रेज पुलिस उनसे बहुत डरती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉट वॉज आज़ाद्स प्लेज, हाउ डिड ही कीप इट। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद ने क्या शपथ ली थी और उन्होंने किस तरह से इसे पूरा किया। तो इसका जवाब है, आज़ाद्स प्लेज वॉज नॉट टू बी कॉट अलाइव। तो आज़ाद की जो शपथ थी वो थी कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। ही केप्ट हिज प्लेज बाई शूटिंग हिमसेल्फ डाउन व्हेन सराउंडेड बाय द पुलिस। और उन्होंने अपने इस जो शपथ ली थी इसको पूरा कैसे किया, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी जब उनकी एक गोली बची थी। तो चलिए इसी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर जो आपसे इससे रिलेटेड थे चैप्टर से वो हो गए हैं। अब हम लोग वर्ड पावर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मतलब कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं कॉलम बी में उसके अर्थ दिए गए हैं, उससे हमको मिलाना है। तो पहला वर्ड है क्लचेस या क्लच। तो क्लच क्या होता है, पकड़ होती है। तो टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली। तो क्लच का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइटली या ज़ोर से पकड़ लेना। अगला है डिसगाइज्ड। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने धोखा दिया था, कैसे, वो हनुमान जी के मंदिर में एक पुजारी का वेश रखे थे। तो डिसगाइज्ड किया था उन्होंने, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छिपाना। इसके बाद अगला वर्ड है इस्केप्ड। टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। इस्केप्ड मतलब निकल जाना या भाग जाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट है प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड का मतलब जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें उत्तेजित किया था मजिस्ट्रेट को, टू मूव अ पर्सन टू एक्शन। तो प्रोवोक्ड का अर्थ होगा टू मूव अ पर्सन टू एक्शन। नेक्स्ट है मेंटर। मेंटर का अर्थ होता है ट्रस्टेड एडवाइज़र, मतलब जो आपको जो सलाहकार हो, विश्वसनीय सलाहकार हो, उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है मेंटर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में।
Change the verbs given in the box into past indefinite forms and complete the sentences. तो प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट में हैं और इसको पास्ट में बदलना है और इनको यूज़ करते समय पास्ट में बदल देना है। तो चलिए देखते हैं। शिल्पा वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। तो शिल्पा शॉक हो गई थी और डर गई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट है विनीत फेल एंड इंजर्ड हिमसेल्फ। तो विनीत गिरा और खुद को इंजर्ड मतलब कि चोटिल कर लिया। द वाटर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड ड्यू टू स्टॉर्म। मतलब जब भी तूफान आया था तो उस समय वाटर की सप्लाई जो थी वो डिसकनेक्ट हो गई थी। फिर नेक्स्ट है द रैट रैन एज सून एज इट सॉ द कैट। तो जो चूहा था वो बिल्ली को देखते ही भाग गया। नेक्स्ट है द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द बैटल। तो जो सिपाही था वो बहुत बहादुरी से जंग लड़ा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगला देखते हैं। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो ऐसे दो शब्दों को लिया गया है जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन ऐसे बोलने पे वो समान लगते हैं। जैसे सीन और सीन, ये दोनों को सीन ही बोला जाता है, लेकिन एक सीन का मतलब होता है देखना और एक सीन का मतलब होता है दृश्य। उसने दोनों का वाक्य प्रयोग करके भी दिखाया है। तो सीन देखने का है, हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट आबू। इसका अर्थ हुआ कि क्या तुमने कभी माउंट आबू पे जो सूर्यास्त है उसे देखा है। और दूसरे का क्या है, द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज़ मार्वलस। मतलब वो जो दृश्य है माउंट आबू से सूर्यास्त देखने का वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए इसी तरह के चार और शब्द दिए गए हैं, जैसे सन एंड सन, और न्यू एंड न्यू, तीसरा हेयर एंड हेयर, और चौथा है सी एंड सी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सन एंड सन। तो हमें पता है एस यू एन सन सूर्य होता है और एस ओ एन सन मतलब होता है पुत्र। तो दोनों का वाक्य प्रयोग किया गया है। द सन इज सेटिंग अर्लियर इन द इवनिंग नाउ। और दूसरा है माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार। तो मेरा पुत्र गिटार सीख रहा है। और दूसरा है द सन इज़ सेटिंग अर्लियर इन द इवनिंग नाउ। मतलब जैसे ठंड आती है तो सूर्य जो है वो जल्दी सेट होने लगता है। अब नेक्स्ट है न्यू एंड न्यू का डिफरेंस है। तो न्यू, एक न्यू का मतलब होता है नया और एक न्यू का मतलब होता है जानना। तो दोनों का वाक्य प्रयोग किया गया है। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ यस्टरडे। मैंने एक जोड़ी नए जूते खरीदे कल। और दूसरा है शी न्यू द आंसर टू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वह एक कठिन प्रश्न का जवाब जानती थी। नेक्स्ट है हेयर एंड हेयर। एक हेयर का मतलब होता है HAIR, ये बाल होते हैं। ही हैज़ वेरी डार्क कर्ली हेयर। और दूसरा हो गया हेयर, द हेयर रैन क्विकली अक्रॉस द फील्ड टू एस्केप द फॉक्स। तो फॉक्स को देख के हेयर मतलब खरगोश जो है बहुत तेज़ी से भाग गया। अब हमारा आखिरी वर्ड है सी एंड सी। तो सी का मतलब होता है देखना। कैन यू सी द डिस्टेंट शिप ऑन द हॉरिजॉन। तो क्या तुम दूर से आ रहे शिप को देख सकते हो। और दूसरा हो गया सी मतलब समुद्र। वी स्पेंट आवर वैकेशन स्विमिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। हमने अपनी छुट्टियां बिताई मेडिटेरेनियन सी में स्विमिंग करते हुए। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।